आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है। आइए देखते हैं। आज हम उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर्स को डील करेंगे, उसकी मैपिंग भी कराएंगे। उसके बाद में ओसेनडेक्स एक्सरसाइज जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है उस पर डिस्कस करेंगे। टोक्यो ओलंपिक गेम 2020 पर डिस्कस करेंगे और लवलीना असम ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित जीके पर कवर करेंगे, करंट अफेयर्स पर कवर करेंगे। आइए आज देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईटीबीपी टीम ने उत्तराखंड में माउंट बलवाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे आईटीबीपी कहते हैं, की पहली बटालियन की एक टीम ने पहली यानी बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में माउंट बलवाला चोटी जिसकी 21,050 फीट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। पराक्रम के कोड नाम वाले आईटीबीपी सेक्टर स्तरीय पर्वतारोहण अभियान देहरादून ने 4 सितंबर 2021 को शिखर पर फतेह प्राप्त की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, करंट से संबंधित, इसलिए इसे याद रखना अनिवार्य है। और उत्तराखंड से क्या क्या जानकारियां हो सकती हैं? स्थापना दिवस आपसे पूछा जा सकता है। स्थापना दिवस की स्थापना कब हुई? तो आपको बता देना है 9 नवंबर। आपको बता देना है 9 नवंबर 2000 को। मैंने आपको कई बार बताया है, जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर को, मगर जिस समय उत्तराखंड की स्थापना हुई थी उस समय 3 राज्य स्थापित हुए थे। एक आपका छत्तीसगढ़ हुआ था, एक झारखंड हुआ था, एक उत्तराखंड हुआ था। मैंने पीछे करंट अफेयर्स में आपको कई बार समझाया था कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। और आपकी झारखंड की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। अच्छा, राजधानी क्या है उत्तराखंड की? अगर राजधानी पूछी जाए तो देहरादून है। ये आपको समझना है, क्योंकि जिसका भी करंट अफेयर्स होता है उससे संबंधित स्टैटिक जीके पूछी जाती है। दूसरा नाम क्या है उत्तराखंड का? ये भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको बताना है देवभूमि। कई बार कंपटीशन में आया है देवभूमि किसका दूसरा नाम है। वहां का अगर राजकीय पशु पूछा जाए, पशु, तो आपको कस्तूरी मृग बता देना है। कस्तूरी मृग या हिरण, एक ही बात है। और आपसे अगर पक्षी पूछा जाए तो मोनाल बता देना है। ये भी आपको याद रखना है। और आपसे कई वैसे वहां पर 7 ताल हैं, 7 ताल के लिए प्रसिद्ध है, जैसे नैनीताल है, भीमताल है, खुरपा ताल है। इस तरीके के तालों की वहां पूछी जाती है। आइए इसकी कुछ मैपिंग कर लेते हैं। इसकी मैपिंग में देखिए, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की सीमा टच होती है। एक देश है नेपाल की सीमा टच होती है। उसके बाद में आपके हिमाचल प्रदेश की सीमा टच होती है और हरियाणा की सीमा टच होती है। ये आपको ध्यान देना है। आइए ये भारत है। पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन है ये आपका। इधर म्यांमार की सीमा लगती है। ये अरब सागर है आपका। पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ये श्रीलंका है तमिलनाडु से। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि भारत के साथ ओसेंडिस अभ्यास मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं। अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र 5 से 13 सितंबर 2021 के बीच रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच द्विवार्षिक ओसेंडिक समुद्री
युद्ध अभ्यास की मेजबानी करेगा। इसमें डार्विन में एक संपर्क रहित कोविड सेफ हार्बर चरण शामिल है, जिसके बाद उत्तरी ऑस्ट्रेलिया अभ्यास क्षेत्र में एक समुद्री चरण का आयोजन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्या प्रश्न हो सकते हैं? और अभ्यास से संबंधित एक आता है आपका वज्र प्रहार। कई बार पूछा जाता है वज्र प्रहार। ये पूछा जाता है किस किस के मध्य है, आप किस किस के मध्य अभ्यास होता है, तो आपको बता देना है भारत प्लस अमेरिका के मध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में आया है। और एक आपसे पूछा जाता है ऑपरेशन सरधाबा। ऑपरेशन सरधाबा का संबंध किससे है, आपको बता देना है ये बीएसएफ से है। ये कई बार पूछा जाता है। एक आता है डेजर्ट, कई बार पूछा है जेडेट 1921। ये किसके मध्य होता है, आपको बता देना है भारत और फ्रांस के मध्य। भारत प्लस फ्रांस के मध्य ये अभ्यास होता है। और भी अभ्यास है, जैसे कवच सेना अभ्यास किसका है, कवच सैन्य अभ्यास, तो आपको बता देना ये भारतीय सेना द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय सेना द्वारा। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जीते रिकॉर्ड 19 पदक। अब वो 19 पदक कौन कौन से जीते, क्या है इसके बारे में। भारतीय दल ने 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 2020 में कुल 19 पदक जीते, प्राप्त कर अपने अभियान को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। इसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदक शामिल हैं। कुल 162 देशों में से 162 देश आए हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि पैरालंपिक जो खेल हुए 2020 के, उसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो आपका उत्तर होगा 162 ने भाग लिया। पदक तालिका में 24वां स्थान है किसका, भारत का कौन सा स्थान है, अगर ये पूछा जाए तो आपको बताना है 24वां स्थान है। जबकि 19 पदकों की उपलब्धि पदकों की संख्या के आधार पर 20वां स्थान है। पदक सॉरी पदक संख्या के आधार पर 20वां स्थान है, ये आपको ध्यान देना है। एक पैरालंपिक में बहुत सारे होते हैं कि इसमें जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें कितने छल्ले होते हैं, छल्लों की संख्या पूछी जाती है, छल्ले कितने हैं, ये कई बार आता है। तो आपका उत्तर होगा 5 छल्ले हैं। अच्छा, 5 छल्ले पूछा जाए तो 5 छल्ले कौन कौन से हैं, जैसे एक नीला है, ये आपको बताना है। एक आपका काला है, ये आपको याद रखना है। एक लाल है, रंग पूछे जाते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। एक आपका पीला है और एक आपका हरा है। अच्छा, अब ये पूछा जाता है कि नीला किसका प्रतीक है, तो आपको बता देना है, जैसे नीला अगर पूछा जाए किसका है तो आपको बताएंगे यूरोप का है, यूरोप का प्रतीक है। काला किसका है, तो आपको बता देना अफ्रीका का है, ये आपको ध्यान देना है। पूछा जाए लाल किसका है, तो अमेरिका का है, ये आपको ध्यान देना है। अगर पूछा जाए आपका पीला किसका है, तो आपको बता देना है एशिया का है। इसी तरीके से आपका पूछा जाए हरा, ये तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के प्रश्न भी कई बार आते हैं। सॉरी, आगे देखते हैं। ये आपका सॉरी लवलीना बोरगोहन बनी एसएसए के असम की ब्रांड एम्बेसडर। लवलीना बोरगोहन को असम के समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। असम के गोलाघाट जिले के रहने वाले मुक्केबाज ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले असमिया बनकर टोक्यो ओलंपिक खेलों में इतिहास रचा। ध्यान रखना है आपको, पहले गोलाघाट जिले के हैं, असमिया बनकर उभरे हैं
उन्होंने महिला वेल्टरवेट 64 से 69 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। ये आपकी असम से संबंधित करंट अफेयर्स है। जब असम से संबंधित बात पैदा हो तो और भी प्रश्न आ सकते हैं। मैंने कई बार करंट अफेयर्स में आपको बताया है कि इस तरीके के प्रश्न जब करंट में आए तो तुरंत आप उसे ये नोट कर लें कि कौन सा प्रश्न बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है। स्थापना पूछी जाए असम की तो 15 अगस्त 1947 है। राजधानी अगर पूछी जाए तो आपकी दिसपुर है। दिसपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे भाषा पूछी जाए, क्योंकि भाषा से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो असमिया है और एक भाषा और है जिसे बंगाली कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको राजकीय पशु पूछा जाए, पशु, तो आपका एक सींग वाला गैंडा, बहुत ही प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा है। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके का भी प्रश्न बन सकता है। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। आगे अब कोई नहीं है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।